नमस्ते। आज ना हम इंडिया की ज्योग्राफी को थोड़ा अलग तरीके से देखेंगे। मतलब ग्लोबल मैप पर इंडिया है कहाँ और इसकी जो साइज है वो इतनी इंपॉर्टेंट क्यों मानी जाती है। तो चलिए इस डीप डाइव में चलते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल से। सोच के देखिए, अगर कोई आपसे पूछे कि प्लैनेट अर्थ पर इंडिया का एड्रेस क्या है, तो आप क्या कहेंगे? बस यही सवाल है जिससे हम आज की कहानी शुरू करेंगे। ओके, तो उस एड्रेस को ढूंढने के लिए सबसे पहले हमें समझना होगा इंडिया का ग्लोबल एड्रेस। यहीं से हम शुरू करेंगे। आखिर दुनिया के नक्शे पर हमारी जगह, हमारी पोजीशन है कहाँ। ऑलराइट, सो सबसे पहली और शायद सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो हमें जाननी है वो ये है कि इंडिया पूरी तरह से नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में आता है। अब इसका मतलब क्या हुआ? सिंपल सा मतलब है, अगर आप अर्थ को बीच से यानी इक्वेटर से दो हिस्सों में काट दें तो इंडिया उसके ऊपर वाले हिस्से में यानी नॉर्थ वाले हिस्से में पूरी तरह से फिट बैठता है। ठीक है, तो हमने हेमिस्फीयर पता चल गया। पर अब उस एड्रेस को बिल्कुल पिन पॉइंट करते हैं। ये जो नंबर्स आप स्क्रीन पर देख रहे हैं ना, ये लैटिट्यूडनल एक्सटेंट और लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट, इनको आप इंडिया के एग्जैक्ट ज्योग्राफिक कोऑर्डिनेट समझ लीजिए। बेसिकली ये हमें बताते हैं कि कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक और गुजरात से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक इंडिया का फैलाव एग्जैक्टली किन लाइंस के बीच में है। तो अब जब हमें लोकेशन का एक क्लियर आइडिया मिल गया है, तो अब बात करते हैं इंडिया के साइज की। इसका स्केल कितना बड़ा है, क्योंकि सच बताऊं यह देश वास्तव में बहुत विशाल है। तो सबसे पहले इस नंबर को देखिए। इंडिया का जो टोटल लैंड एरिया है वो है 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर्स। अब ये सिर्फ एक नंबर नहीं है। सोचकर देखिए, इस एरिया में दुनिया के सबसे ऊंचे पहाड़ों से लेकर बड़े बड़े मैदान और लंबी लंबी नदियां सब कुछ समा जाता है। इट्स ह्यूज। पर यहाँ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है कि इतना बड़ा होने के बावजूद अगर आप पूरी दुनिया का लैंड एरिया देखें तो इंडिया उसमें से सिर्फ 2.4% है। कैन यू बिलीव दैट? ये नंबर हमें एक पर्सपेक्टिव देता है कि हमारा प्लैनेट आखिर कितना बड़ा है। और हाँ, इसी 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर के एरिया के साथ इंडिया साइज के हिसाब से दुनिया का 7th यानी 7वां सबसे बड़ा देश है। सो वेयर इन द टॉप 10 क्लब व्हेन इट कम्स टू साइज। ओके, अभी तक तो हमने जमीन की बात की, पर इंडिया के पास एक बहुत ही लंबी समुद्री सीमा भी है। अगर आप हमारी कोस्ट लाइन को नापें, जिसमें अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप आइलैंड्स भी शामिल हैं, तो वो आती है 7516.6 किलोमीटर। ये बहुत लंबी है और इसका स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस क्या है, इस पर हम आगे जरूर बात करेंगे। तो अब बात करते हैं कुछ ऐसी लाइंस की जो मैप पर तो इमेजिनरी हैं, काल्पनिक हैं, लेकिन उनका असर इंडिया पर बिल्कुल रियल है। इन्हीं लाइन से हमारा मौसम और हमारा टाइम दोनों डिसाइड होता है। काफी इंटरेस्टिंग है ना? ये देखिए, ये है द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। बेसिकली ये 23 डिग्री 30 मिनट्स नॉर्थ लैटिट्यूड पर एक लाइन है जो इंडिया को लगभग बीच से काटती हुई निकलती है। और इस एक लाइन का असर ये होता है कि ये हमारे देश को दो क्लाइमेटिक हाउस में यानी दो अलग अलग मौसम वाले हिस्सों में डिवाइड कर देती है। अब यहाँ एक और बहुत ही फैसिनेटिंग चीज है। अगर आप इंडिया का सबसे वेस्ट पॉइंट गुजरात और सबसे ईस्ट पॉइंट अरुणाचल प्रदेश को देखें तो उनके बीच लगभग 30 डिग्री लॉन्गिट्यूड का डिफरेंस है। इसका रिजल्ट क्या होता है? रिजल्ट ये है कि दोनों जगह के लोकल सन टाइम में करीब करीब 2 घंटे का टाइम लगा जाता है। मतलब जब अरुणाचल में सूरज उग चुका होता है, गुजरात में अभी भी अंधेरा रहता है। इमेजिन दैट। तो फिर सवाल उठता है, इस 2 घंटे के टाइम डिफरेंस को हम मैनेज कैसे करते हैं? वेल, इसका सोल्यूशन है द स्टैंडर्ड मेरिडियन। हमने एक लाइन चुनी 82 डिग्री 30 मिनट्स ईस्ट, जो उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर से गुजरती है, और उस लाइन पर जो टाइम होता है उसी को पूरे देश का स्टैंडर्ड टाइम बना दिया। इसी को हम कहते हैं इंडियन स्टैंडर्ड टाइम या IST। बस इसीलिए हम सबकी घड़ियां एक ही टाइम दिखाती हैं। ओके, हमने इंडिया को अंदर से देख लिया, अब थोड़ा बाहर देखते हैं। चलिए अब बात करते हैं इंडिया और उसके पड़ोसियों की। आखिर इस विशाल सब कॉन्टिनेंट में हम कौन कौन से देशों के साथ अपनी बाउंड्रीज शेयर करते हैं? तो अगर हम जमीनी पड़ोसियों यानी लैंड नेबर्स की बात करें तो चलिए मैप पर एक टूर लेते हैं। अगर हम नॉर्थ वेस्ट की तरफ देखें तो वहाँ है पाकिस्तान और अफगानिस्तान। थोड़ा नॉर्थ की तरफ चलते हैं तो हमें मिलते हैं चाइना, नेपाल और भूटान। और जब हम ईस्ट की तरफ मुड़ते हैं तो वहाँ हमारे पड़ोसी हैं म्यांमार और बांग्लादेश। पारस पड़ोसी सिर्फ जमीन पर ही नहीं है, हमारे 2 बहुत इंपॉर्टेंट सी नेबर्स भी हैं। अगर आप साउथ में समुद्र के पार देखें तो वहां हमें मिलेंगे हमारे 2 आइलैंड नेबर्स, श्रीलंका और मालदीव्स। ऑलराइट, तो अब आते हैं अपने आखिरी और सबसे क्रूशियल पॉइंट पर। याद है हमने उस लंबी कोस्टलाइन की बात की थी? वेल, अब हम समझेंगे द ओशन एडवांटेज। आखिर इंडियन ओशन में इंडिया की जो लोकेशन है वो उसकी कहानी का इतना इंपॉर्टेंट हिस्सा क्यों है?
देखिए, आसान शब्दों में इंडिया का इंडियन ओशन के बिल्कुल सर पर होना ये सिर्फ एक ज्योग्राफी का फैक्ट नहीं है, इसकी एक बहुत गहरी स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस है। ये ऐसी पोजीशन है जो इंडिया को एक बहुत ही यूनिक एडवांटेज देती है और इसका फायदा हमें सदियों से मिलता आ रहा है। और वो एडवांटेज क्या है? सोच के देखिए, हमारा जो डेक्कन पेनिनसुला है वो समुद्र में कितना आगे तक जाता है। यही कोस्ट लाइन इंडिया को एक गेटवे टू ग्लोबल ट्रेड बनाती है। कैसे? सिंपल, हमारा वेस्ट कोस्ट हमें सीधा वेस्ट एशिया, अफ्रीका और यूरोप से कनेक्ट करता है और हमारा ईस्ट कोस्ट साउथ ईस्ट और ईस्ट एशिया के लिए दरवाजा खोलता है। हम बिल्कुल बीच में हैं, कनेक्टिंग द ईस्ट एंड द वेस्ट। तो इन सब बातों को समझने के बाद मैं इस एक्सप्लेनर को एक सवाल के साथ खत्म करना चाहूंगा। हमने देखा कि इंडिया की ज्योग्राफी ने उसके पास्ट को कैसे शेप किया है, लेकिन अब आप सोचिए, हाउ विल इंडियाज ज्योग्राफी शेप इट्स रोल इन द 21st सेंचुरी? आने वाले कल में इस लोकेशन का, इस साइज का क्या मतलब होगा? इस पर सोचना जरूरी है।